नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सर, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास कैपिटल कम है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जनरली 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही बात करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग 10,000 रुपए से किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिंपल चीजों को फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला होगा सेल्फ कंट्रोल और जो दूसरा होगा वो होगा मनी मैनेजमेंट। उसके बाद ये बात आती है स्ट्रेटजी की, जिसको देख के आप लोग सबसे पहले इसको सीखने का ट्राई करते हैं, जो सबसे बाद में आता है और नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप लोग समझते हैं कि एक स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से पैसा नहीं कमा पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको काम इस पे करना है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले और दूसरे नंबर पे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उसमें ये किक का काम करता है। मतलब कि अगर आप किक का मतलब ये है जिससे आप चालू करते हैं। अगर आप बाइक कितना भी अच्छी रहेगी और आपने खड़ी किया, मैं आपका किक निकाल के लेके भाग गया, तो आप बाइक की आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी आपकी वो किक की तरह काम करती है। ठीक है, अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना फीलिंग को। मतलब एक बार जब आप गाड़ी चालू हो गई तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए आपको इस पे फॉलो करिए, इस पे फॉलो करिए। ये आपको बस एंट्री दिलाएगा। स्ट्रेटजी जो है वो आपको एंट्री दिलाती है, तो आपको फॉलो जिस पे करना है मैं उसको आज बताता हूँ। सबसे पहला है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल पे हम पहले बात करेंगे। देखिए सर, अगर आपके पास कैपिटल कम है, यानी आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। आपको मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है। समझ रहे हैं ना? आपको पता होता है दुनिया में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी लेके चलते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कुछ लोग पैदल भी चलते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि अपनी अपनी कंडीशन, अपने अपना समय होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट आपको कहेगा कि आप 10 लॉट से ट्रेड करिए, लोग आपको कहेंगे 1,000 लॉट से ट्रेड करिए, लेकिन आपको अपना समय पता है, आपके पास पैसा ही 10,000 रुपए है। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि अगर आपके पास पैसा ही 10,000 रुपए है, तो आपको अपने हिसाब से चलना है, ना कि लोगों के हिसाब से, ना कि मार्केट के हिसाब से। ये सबसे पहला आपका जो लर्निंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको अपने हिसाब से चलना है। ये अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। और वो अपना क्या हिसाब है उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से चलने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट भूल जाइए, आप चार्ट भूल जाइए, स्ट्रेटजी भूल जाइए। सबसे पहले आपको खुद पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये है कि मतलब आपको खुद पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वेट लाइक ए स्टोन। समझ रहे हैं ना? आपको ऐसे इंतजार करना है जिसकी मतलब कल्पना भी ना की जा सके। मतलब आप जैसे एक पत्थर होता है, उसको रख दीजिए, 10 साल के बाद आइए फिर भी आपको वही मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको इंतजार करना है। यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप इसको एक बिजनेस की तरह लीजिएगा, ना कि गेम की तरह। 90% लोग यहाँ पे बेस मतलब शुरुआत समय में आते हैं, इसको गेम मानते हैं। गेम है ये। ठीक है, जिस तरीके से लूडो होता है उसी तरीके से गेम है, जो बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो इसको बिजनेस की तरह लीजिएगा। और कैसे लेना ये मैं बताता हूँ। अब आप देखिए, एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं। अगर आप एक बिजनेसमैन है, मतलब आप जैसे आपने कोई शॉप खोल लिया, मतलब चलिए मैं मान लेता हूं आपने कपड़े की दुकान खोल ली। ठीक है, कपड़े की दुकान खोल ली, ये आपकी दुकान है। ठीक है, और ये रोड जा रहा है। ठीक है, ये रोड है आपका। रोड के बगल में आपकी कपड़े की दुकान है, बड़ी सी दुकान है। बड़ी हो छोटी वो मैटर नहीं करता। आप इस दुकान में बैठे हैं, क्या है? बैठे हैं आप। क्या इस दुकान में जो आपका सामान है, जो भी शॉप है, आपका कपड़े की दुकान है, उसको बेचने के लिए, मतलब उसको सेल करने के लिए आप रोड पे चल रहे लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे अपनी दुकान में? ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। वो आप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। वो लोग की इच्छा करेगी, अपनी चीजों, उनको अपनी चीजें दिखेंगी, उन लोग को नीड होगी कपड़े की, तो वो आपकी दुकान पे आएंगे। बेसिक सा फंडा ये है कि आप मत जाइए उनके पास, वो लोग आते हैं। ये आपको पता है, ये आपको पता है। ठीक है, कि लोग आपके पास आएंगे। अगर आप एक मतलब बिजनेस में एंट्री किए हैं और आप एक मतलब कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, ना कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। ये आप फंडा क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे है वेट लाइक ए स्टोन। ठीक है,
यहाँ पे आपको बैठ के अपनी चीजों का इंतजार करना है, ना कि उनको ढूंढना है, जबरदस्ती मार्केट में बनाना है। कैंडल ऊपर जा रही है तो वो खींच के नीचे लाने की कोशिश करना है। आ, भगवान का नाम लेके ग्रीन बन रही है तो उसको रेड बनाने की कोशिश करना, अपना सेटअप जबरदस्ती बनाना, अपनी चीजें जो आपको फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं अभी बात करेंगे, इस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्या मतलब किस चीज का वेट करना है, ये स्ट्रेटजी के पॉइंट पे बात करेंगे। बस अभी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, उन चीजों को बनाना नहीं है। जो भी आपका सेटअप है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट जो सेटअप है वो मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा और इस वाले पोर्शन पे बताऊंगा। कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसका आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। वेट लाइक अ स्टोन, मतलब आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। एग्जांपल मैंने आपको कपड़े की दुकान का दिया, आई होप आप आपसे समझ गए होंगे, रिलेट कर पाए। देखिए यही बेसिक है। आप बस एक बार ये ध्यान लगा के रखिएगा, क्या कभी भी आपका ऐसा होगा, आप मान लीजिए आप 9 बजे से, सुबह 9 से 5 बजे तक, 5 पीएम तक, ठीक है, 5 पीएम तक आप उस शॉप में बैठे रहते हैं, जो कपड़े की शॉप है उसमें बैठे रहते हैं। मान के चलिए आप 9 बजे से बैठे हैं, बज गया 4:40, ठीक है, कितना बज गया? 4:40 हो गया, समझ रहे हैं ना, 4:40 पीएम हो गया। मतलब कि 20 मिनट और बचा है, मतलब आपको दुकान बंद करने का समय होने में। आपके पास एक भी कस्टमर नहीं आया, एक भी कस्टमर नहीं आया। ये दुख की बात है, बट ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक भी कस्टमर नहीं आया, तो क्या आप उस 20 मिनट के अंदर में जबरदस्ती किसी को भी पकड़ के दुकान में घुसाएंगे कि भैया खरीदो आप मेरा सामान? नहीं खरीदेंगे ना, तो नहीं करेंगे ना। समय बंद खत्म होगा, आप दुकान बंद करके उदास होइए, रोइए, जो भी करना है करिए, बट आप घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के लेके आएंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये माइंडसेट आपका कभी भी नहीं आएगा कि आप ऐसा करें। मेरा समझाने का बस एक ही मोटिव है, ये चीजें बताने का एक ही मोटिव है कि बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से आप इस शॉप में जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं लोगों को लाने के लिए, उसी तरीके से आप जबरदस्ती मार्केट में तब तक नहीं जाएंगे। आप मार्केट 9:15 से ओपन होता है, 9:15 से ओपन होता है, 3:30 तक ओपन रहता है। आप देखिए 9:15 से 3:30 तक इसमें बैठे रहेंगे। अगर नहीं बनता है तो आप उस शांति से घर चले जाएंगे, लेकिन ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहला ये आपको रखना पड़ेगा, ये माइंडसेट आपको रखना ही पड़ेगा सर, कि जब तक मेरी चीजें नहीं बनेंगी तब तक मैं एंटर नहीं करने वाला। चाहे भूचाल आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे यहाँ पे शादियों का सीजन चल रही हो, आपके बगल वाले पे, बगल वाले के, आप मतलब आपके बगल में भी एक साड़ी, मतलब एक दुकान है, शॉप है कपड़े की, उस पे भीड़ क्यों ना लगी हो, लाइन क्यों ना लगी हो, लेकिन आप बैठे रहेंगे, जबरदस्ती उसके दुकान पे जाके पकड़ के ग्राहक को अपने पास नहीं लेके आएंगे, नहीं करेंगे ऐसा। बिल्कुल उसी तरीके से आप यूट्यूब पे किसी का लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, या फिर आपका दोस्त है, या फिर कोई भी है जिसको आप देख रहे हैं कि उसी मार्केट में आप बैठे हैं और बगल वाला बहुत पैसा कमा रहा है, करोड़ों करोड़ों पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको देख के आप जबरदस्ती ट्रेड करने मत जाइएगा। जिस तरीके से यहाँ आप करने जाएंगे तो जनता पीट देगी, उसी तरीके से आप अगर इसमें जाएंगे तो मार्केट आपको बहुत मारेगा और आपका सारा पैसा छीन के आपको धक्के मार के बाहर कर देगा मार्केट से, फिर आप देखेंगे भी नहीं मार्केट को। ये है कॉन्सेप्ट, ये है सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट आपको यहाँ पे चाहिए सर, चाहिए ही चाहिए। ऐसा माइंडसेट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत है सर, ये ध्यान रखिएगा। आपको इसमें पता लग गया ना किस तरीके से वेट करना है। आई होप आपका पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट पूरा हो गया ना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? फोकस ऑन स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, देखिए दो चीजें होती हैं। आप अगर किसी में भी एंट्री करते हैं, ठीक है, एंट्री मान लीजिए किसी भी ट्रेड में आपने एंट्री किया, ठीक है, एंट्री किया आपने, एंट्री हो गया, आपने आपके पास मान के चलिए अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में आपने एंट्री किया, ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस है, मतलब आप देखिए आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में इंटर कर रहे हैं, देखिए मार्केट में आप इंटर कर रहे हैं, तो आपको ये होगा कि एक बार आप कूद गए मार्केट में तो या तो टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, लेकिन कुछ भी होगा, आप अंदर गए हैं तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो बाहर आते समय ये है कि एक होगा एसएल, जब भी बाहर आएंगे एक होगा एसएल और एक होगा टारगेट। क्या होगा? टारगेट। एक होगा स्टॉप लॉस और एक होगा टारगेट, ये दो चीजें होंगी। आपको फोकस इस पे नहीं करना है, ये जो टारगेट है इस पे फोकस ही नहीं करना है। फोकस आपको करना है स्टॉप लॉस पे। किस पे करना है? स्टॉप लॉस। ये जो स्टॉप लॉस है ऐसे जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस की, मतलब अगर आपने 100 रुपए में एंट्री की है, अगर मार्केट 80 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए आ गया तो आपको निकल जाना है। वो आपको कैसे मैनेज करना है ये बताता हूँ, ठीक है।
स्टॉप लॉस, आपका एसएल कितना बड़ा है। जैसे आप यहाँ पे क्या है, आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास 10,000 कैपिटल है, ठीक है, 10,000 रुपए कैपिटल है, आप यहाँ पे एंट्री किए 10,000 से। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसएल होगा, एसएल क्या होगा, इस पे कैसे ध्यान देना है आपको, ये ध्यान इस तरीके से देना है कि क्या एसएल आपका, मान के चलिए जो जाएगा आपका 500 है, जो आपका स्टॉप लॉस है जहां आपको निकलना है, मान के चलिए आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे है, आपने ऊपर जाने का ट्रेड लिया, इस पॉइंट से ऊपर जाने का ट्रेड लिया है, और आपने ये रिस्क डिफाइन किया, अगर मार्केट ऊपर ना जाके, जहां से मैंने एंट्री करी अगर ऊपर ना जाता है, मतलब मुझे पैसा, मतलब मेरे प्रॉफिट की तरफ नहीं जाता है और लॉसेस की तरफ आता है, तो कितना लॉसेस होगा कि मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, कितना लॉसेस होगा कि मैं निकल जाऊंगा, वो आपको डिफाइन करना है। 10,000 आपके पास है, 10,000 रुपए से आपने एंट्री की है, 10,000 रुपए से आपने एंट्री की है, और ये ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस, जहां पे आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 500, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं 500 ही देना है आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम मैक्स है ये, इससे ज्यादा अगर लॉसेस अगर दिखा कि मतलब अगर मार्केट नीचे आया तो यहां तक अगर आ गया तो इससे नीचे ही गिर जाएगा, ऊपर जाने का चांसेस नहीं रहेगा, मतलब या फिर कम रहेगा रिस्क, मतलब 70% चांस रहेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, जहां पे आपको मैक्सिमम 500 का एसएल देके निकल जाना है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। ये स्टॉप लॉस आपका 100 रुपए भी हो सकता है, 200 रुपए भी हो सकता है, ठीक है, 300 रुपए भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है। तो यहां पे आप देखिएगा फोकस ऑन स्टॉप लॉस, ये जो आप बैठे हैं ना, बैठ के आपको ऐसे नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना है, आपको चार्ट पे देखना है, और ये देखना है, कोशिश करना है कि मैं एंट्री वहां करूंगा जहां पे एसएल छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, यानी या तो 500 होगा या तो 500 से कम होगा, मैं वहीं पे एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टॉप लॉस पे फोकस करिएगा, ना कि टारगेट पे। टारगेट आपको ये ध्यान रखना है, अभी हम लोग मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे, टारगेट कितना रखना है, कैसे रखना है, ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस पे फोकस करिएगा कि आपका स्टॉप, मान के चलिए 5%, 3%, 4%, ये आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, अगर आप परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम परसेंट 4%, 5% ही रखना चाहिए, जिससे आप आगे 2 दिन 3 दिन आप सस्टेन कर पाए, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर का जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका मतलब ट्रेडर, और मतलब यहां से आप मतलब आपका मतलब जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए हैं आप, उसी का टर्निंग पॉइंट ये होता है, अगर आप इस पे फोकस कर लेते हैं, सिंगल ट्रेड या डे पे अगर इस वाले पॉइंट पे, तीसरे वाले नंबर वाले पॉइंट पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, तो बिलीव मी आप जल्द से जल्द ट्रेडर बन जाएंगे, अगर आप इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल ट्रेड अ डे, मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड से आपको ज्यादा नहीं लेना है, एसएल हो या टारगेट हो, कुछ भी होता है उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे टारगेट मिले चाहे स्टॉप लॉस मिले, उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर लीजिएगा, उसके बाद ट्रेड मत करिए, कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं साइकोलॉजी का थोड़ा पॉइंट समझाता हूं, आप क्या है 9 बजे से 9:15 से आप 3:30 तक बैठे रहेंगे, ठीक है, हो सकता है आपको किसी दिन 2 बजे तक ना ट्रेड मिले, ठीक है, 2 PM तक आपको ट्रेड ना मिले, और 2:15 2:20 पे जाके एक ट्रेड मिल गया, एक ट्रेड मिला जिसमें आपका एसएल हो गया, क्या हो गया, एसएल हो गया। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगी भैया, पहली बात तो मैं लोगों को देख रहा था, लोगों ने मार्केट में सुबह से खूब पैसे छापे हैं, बहुत पैसे छापे हैं, बहुत पैसे छापे हैं, और एक तो मैं अन्ना भैसन की तरह बैठा रहा, कुछ किया भी नहीं, और मैं जब 2 बजने के बाद कुछ करने गया तो एसएल हो गया। अब यहाँ पे आप रोइए गाइए, शीशे के सामने जाके रोइए, जो मन करे वो करिए, लेकिन आप दोबारा एंट्री मत करिए इन लोगों को देख के, जो लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा पैसा छापे हैं, करोड़ों का प्रॉफिट किए हैं, ठीक है, और सुबह से पैसा छाप रहे हैं, उन लोगों को देख के आप भावुक मत होइए कि मतलब उन लोगों ने सुबह से पैसा खूब छापा और मेरा तो एसएल हो गया, इस पे आप फोकस मत करिए सर, ये आपको बर्बाद करके रख देगा, यकीन मानिए। एक हद तक देखिए, कोई भी चीज आप काम करते हैं एक हद तक करते हैं, वो आपके जिंदगी में लाभदायक होता है, मतलब हेल्पफुल होता है, अगर वही चीज आप हद से ज्यादा करने लगते हैं तो वही आपके विनाश का कारण बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यूट्यूब है, यूट्यूब एक हद तक आपको मदद करता है ट्रेडिंग को सीखने में, समझने में, लेकिन एक हद के बाद ये आपको, यही यूट्यूब आपके लिए विनाशकारक बन जाता है, मतलब समझिएगा बात को, आप समझ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है।
क्योंकि एक्सपेक्टेशन, आपको इतना एक्सपेक्टेशन दिलाया दिलाया जाएगा आपको यहाँ पे कि आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एकदम खत्म हो जाएगा आपका माइंड मानने की। ये सिंगल ट्रेडर डे जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सिंगल ट्रेडर डे, ये लोगों के दिमाग में ही चीजें नहीं जाती। भाई सिंगल ट्रेड कैसे हो सकता है यार, 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुला है, मैं एक ट्रेड ही क्यों करूंगा, तब तो मैं ट्रेडर ही नहीं हूं। भाई सुबह 9 से 3:30 मार्केट ओपन है और मैं एक ट्रेड करके बैठ गया, वो भी एसएल लेके बैठ गया। भाई फिर क्या मतलब है मेरी ट्रेडिंग का, ऐसे तो मैं ट्रेडर ही नहीं बनूंगा। वैसे भी आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप 10 ट्रेड करिए ना, देख लीजिए करके, वैसे करते आ रहे हैं अभी तक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, कर लीजिए, देख लीजिए, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, 100 ट्रेड लेके देख लीजिए, क्या है आप प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजों को आप ध्यान से रखिएगा। सिंगल ट्रेडर डे इन बिगनिंग, अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने बेसिक किया था कि सर आप कहेंगे ये क्या था, यही था सब कुछ। अब ये सब बस मतलब समझ रहे हैं ना, बकवास है। जो मैंने आपको मुझे बताना था ये मैंने आपको बता दिया, यही है इंपॉर्टेंट। अब चलिए मनी मैनेजमेंट बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लॉस पर डे वाज मैक्सिमम 500, इस वाले पॉइंट पे हमने पहले बात कर ली। मैक्सिमम लॉस आपका 500 होना चाहिए। फोकस ऑन मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टारगेट। जैसे आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10,000 से आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो एसएल रखिएगा, देखिए एसएल जो होगा उसको छोटा रखने का ट्राई करिएगा, और जो टारगेट होगा उसको थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करिएगा। समझ रहे हैं ना, लॉसेस को काटिए, लॉसेस को कट करना सीखिए। समझ रहे हैं ना, खचाखच कट करना सीखिए। लॉसेस कट होने चाहिए, फटाफट कट होने चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है उसको थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करिए। बहुत सारी वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से लॉसेस को काटना है, किस तरीके से आपको टारगेट को होल्ड करना है, ये मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। डोंट वरी, एक वीडियो में हर चीज में कवर नहीं कर सकता, ये बेसिक है जिसको आप समझ लीजिए, ठीक है। टारगेट को थोड़ा बड़ा रखिए। लॉट साइज इज फिक्स, समझ रहे हैं ना, आपका जो लॉट साइज है ये फिक्स रहेगा। सर देखिए आपका लर्निंग फेस है, अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपका लर्निंग फेस है। अब ये कहिएगा सर कि मैं 10,000 लेके आया हूं, 21 दिन में मुझे 20,000 चाहिए। भाई ये मार्केट आप 2 साल बस सीखने पे देंगे ना, तो 2 साल 3 साल के बाद ये आपका 10,000 को 20,000 नहीं, ये 20 लाख भी करके देगा इसी 10,000 रुपए से। लेकिन जब आप 2 साल 4 साल 6 साल देंगे तब, उसके बाद शुरुआती समय में ये आपका फीस है, ये लर्निंग फीस है। सर आपको लर्न करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसका बलिदान देना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना। अब जो मैंने आपको बताया, एक लॉट आपको फिक्स करके रखना है, 1 लॉट, ठीक है। लॉट साइज आपका फिक्स है, इससे ज्यादा या कम, मतलब कम तो होगा ही नहीं, ज्यादा होना भी नहीं है। और इन सारी चीजों को कंटिन्यू करना है 90 ट्रेडिंग डेज, समझ रहे हैं ना। 90 दिन तक आपको, अब 90 दिन के अंदर में ये सैटरडे संडे नहीं आता है। हो सकता है किसी दिन आपका सेटअप नहीं बना, आपने ट्रेड ही नहीं किया, तो वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए वो आ जाएगा, वो चलेगा। आपका अगर छुट्टी है या फिर सैटरडे संडे है, जिस दिन मार्केट बंद है, तो वो दिन नहीं आएंगे, ठीक है। इन सबको अगर काट दिया जाए तो 6 महीने, 90 ट्रेडिंग डेज लगभग 6 महीने में जाके पूरे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी 6 महीने में आपको ये सारी चीजें, मतलब 90 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे, और 6 महीने तक आपको इसी 10,000 से ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए अभी इस 6 महीने के बीच में ये 10,000 कई बार आपका जीरो भी होगा, क्या होगा, जीरो भी होगा। और जब भी आप फिर से दोबारा 10,000 लेके आएंगे तो यही रूल आप फॉलो करिएगा, ना कि आप इसको रिकवर करने चले जाइएगा, जिसमें ये आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को एकदम फिक्स रखना है, ये दो चीज आपको फिक्स रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल ट्रेड अ डे ये फिक्स रखना है, कुछ भी हो जाए, और लॉट साइज फिक्स रखना है, ये कुछ भी हो जाए। अगर आपने ये दो चीज फिक्स कर लिया ना मेरे भाई, अगर आपने ये दो चीज फिक्स कर लिया, ये वाला, एक मिनट ये ब्लैक ही कर देता हूं। अगर सिंगल ट्रेड अ डे और लॉट साइज, एक लॉट फिक्स, ये दो चीज फिक्स करके लगभग 1 साल 2 साल ट्रेड कर दिया ना, तो ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये ध्यान रखें, ये दो चीज आप फिक्स रखिएगा। यहाँ पे पैसे लोगों का देख के आप भावुक मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी भावुक नहीं होना लोगों को देख के, अपनी चीजों को फॉलो करना है, जो मैंने बताया इसको फॉलो करिएगा। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। देखिए मैंने बोला ना ये किक है, ये बाइक का किक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस किक का क्या मतलब है, आपको एंट्री दिलाएगा, आपको ये एंट्री। उसके बाद सारा गेम आपका है, सेल्फ कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट, बस ये दोनों चीज है, ये उसके बाद किसी काम नहीं आएगा। देखिए इसमें मैं अभी चार्ट पे लेके चलता हूं, 3 चीज बताता हूं।
ब्रेकआउट ट्रेड स्ट्रेटजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन है, ये 3 कॉन्सेप्ट बताता हूं जिस सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ठीक है, आपने सर ब्रह्मास्त्र तो दे दिया लेकिन इसको चलाने की विधि तो बताई ही नहीं, ठीक है। मैं वही बताने जा रहा हूं, यही बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। चलिए चार्ट पे लेके चलता हूं, ऊपर लेके चलता हूं। ये देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल। मैं पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस में कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बस 2 चीज, देखिए बिगिनिंग में आपको ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैंने कहा ना सब कुछ आपको मार्केट सिखा देगा, जो मैंने बोला है 90 दिन तक ट्रेड करना, ये 90 दिन में आप ना बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन शुरुआत में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। परफेक्ट आप लोग कहते हैं सर मैं पहले परफेक्ट बन जाऊंगा तब ट्रेड स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट कभी नहीं बनेंगे। आप जिंदगी भर ट्रेड करते रहिए, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट करते रहिए जिंदगी भर, ये ध्यान रखिए। परफेक्ट कोई नहीं है, बन भी नहीं पाएगा कोई, ये ध्यान रखिएगा। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है सपोर्ट और मतलब देखिए, ये मान के चलिए, ये देखिए मार्केट यहां से आया, मार्केट ऊपर से आया, एक बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, कुछ भी किया, ऊपर गया, फिर मार्केट कुछ भी करता है। देखिए 2 बार आपको छूना भी नहीं है, पहली बार और दूसरी बार इसको छूना भी नहीं है, मार्केट नीचे आ गया। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, R1 है और ये R2 है, ठीक है। ये देखिए R1 R2 दोनों हो गया। अब जब ये ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर रुकने के बाद मार्केट नीचे आया तो आपको पुट में ट्रेड लेना है, इसी रेंज के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और यहां तक का टारगेट रखना है। रिस्क 1 रुपए का, टारगेट 10 रुपए का, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेकआउट पे आप जो रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा, नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा, ब्रेकआउट का ट्रेड करिएगा, और जो लास्ट जहां से मार्केट ने मतलब यहां से जैसे गिरा है, ये आपका टारगेट होगा। ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से ट्रेड करना है, ब्रेकआउट के लिए इस तरीके से, और मतलब जैसे ब्रेकआउट के लिए इस तरीके से, और जैसे रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस लेता है तो इस तरीके से ट्रेड करना है, बिल्कुल उसी तरीके से। ट्रेंड लाइन पे देखिए, ट्रेंड लाइन, मार्केट ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, कहीं पे भी सपोर्ट लेता है, मार्केट रुकता है, यहाँ पे हैमर बनता है या फिर कोई इनसाइड कैंडल बनता है, ब्रेकआउट देता है, तो आप उसी ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए। नीचे का एसएल लगा के रखिएगा, टारगेट आप ओपन रखिएगा, जहां तक रेजिस्टेंस ना मिले तहां तक आप होल्ड करिएगा, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं क्या है, ठीक है। इस पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटजी पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। वैसे भी आपको स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप यूट्यूब को खंगाल चुके हैं, बहुत स्ट्रेटजी है आपके पास। जो पहले जो सेल्फ कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट पे बात की है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट पे जो बात हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये स्ट्रेटजी। फिर भी मैं जो स्ट्रेटजी आप दे रहा हूं ना, आप लाखों देके कमाइए, लाखों देके सीखे, फिर भी नहीं पाएंगे। मार्केट यहाँ पे आया, एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट ले रहा, यहाँ पे आया, एक इनसाइड कैंडल बनाया। क्या बनाया? इनसाइड कैंडल, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा नीचे आया, डराया धमकाया, ब्रेकआउट दिया, टारगेट दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये देख लीजिएगा, ब्रेकआउट देख लीजिए आप, नीचे से सपोर्ट बनता गया, ऊपर से रेजिस्टेंस, मतलब ट्रेंड लाइन का देखिए रेजिस्टेंस लेता गया, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट आपके सामने है सर, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, किसी पे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखिए सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, एक बार ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन तो दिया, ये कैंडल के नीचे अगर आता तो मैं इसी कैंडल के नीचे मतलब ट्रेड कर लेता और ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देता, बट इस कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड तो मैं लूंगा नहीं पुट साइड। फिर ऊपर गया, मार्केट एक रेजिस्टेंस बना के आया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट बनाया, उसी सपोर्ट पे जहां पे ऑलरेडी सपोर्ट लेके आया था, देखिए इसका ब्रेकआउट किया, जो रेजिस्टेंस R1 बनाया, R2 बनाया रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इस वाले कैंडल पे देखिए ही मैं आपका ट्रेड ले लूंगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करिए, और कुछ नहीं सर, इंडिकेटर वगैरह और भी बहुत सारे रॉकेट साइंस सबको भूल जाइए। बिगिनिंग में आप सबको भूल जाए। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट दिखाया है ना, ये देखिए, ये पहला पॉइंट, ये मैं पहला पॉइंट बताता हूँ, ये देखिए पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपको बताया है ना, वेट लाइक अ स्टोन। यहाँ पे जब आप वेट करेंगे ना 9:15 से 3:30 तक, जब अपनी आंखों को चार्ट पे गड़ा के बैठे रहेंगे ना, तो अपने आप ये मार्केट ही आपको सब कुछ सिखा देगा, किसी से आपको सीखने की जरूरत नहीं है, मार्केट ही आपको सिखा देगा स्ट्रेटजी क्या है, क्या क्या चीजें आपकी आंखें देख पा रही हैं, सब कुछ सिखा देगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी लर्निंग मिला होगा तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से भी जाके ज्वाइन हो जाइएगा सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।